यमन संघर्ष। सऊदी अरब, यूएई और एसटीसी के बीच में सैन्य और राजनीतिक संघर्ष है। संघर्ष की पृष्ठभूमि यमन में वर्षों से चल रहे गृह युद्ध के दौरान सऊदी अरब और यूएई सहयोगी रहे हैं, लेकिन दक्षिणी यमन में प्रभाव और सत्ता को लेकर दोनों देशों के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है। मुख्य पक्ष और उनके उद्देश्य। सऊदी अरब यमन की क्षेत्रीय एकता का कट्टर समर्थन करता है, अलगाववाद को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानता है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात यूएई आधिकारिक रूप से एकता का पक्षधर है, लेकिन जमीनी स्तर पर वह दक्षिणी समूह की सैन्य व आर्थिक समर्थन करता है। मतलब ये यूएई एसटीसी को समर्थन करता है और एसटीसी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल दक्षिणी यमन की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष रहित सशस्त्र राजनीतिक संगठन है। तो इसमें तीन पार्टी है, एक तो सऊदी अरब और एक यूएई और तीसरा एसटीसी। ताजा मामला यह है कि 2 जनवरी 2026 को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले संगठन ने हद्रामौत प्रांत में यूएई समर्थित एसटीसी पर हमला कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इसमें 20 से अधिक एसटीसी लड़ाके मारे गए। प्रमुख हथियार डिपो एवं सैन्य ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो गए। हद्रामौत में एसटीसी की रसद आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है और संचार केंद्रों पर सटीक हमले किए गए हैं। मुगला बंदरगाह घटना 30 दिसंबर 2025 को सऊदी अरब ने मुगला बंदरगाह पर यूएई द्वारा एसटीसी के लिए भेजी गई हथियारों की खेप पे हमला कर दिया था और उन्हें नष्ट कर दिया था। यह हमला एसटीसी के लिए ऑपरेशनल प्रोमिसिंग फ्यूचर की तैयारी को बड़ा झटका लगा, जिससे क्षेत्र में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। एसटीसी का विद्रोह। ऑपरेशनल प्रोमिसिंग फ्यूचर ऑपरेशन का उद्देश्य दिसंबर 2025 में शुरू किए गए इस अभियान का मुख्य लक्ष्य दक्षिणी यमन को पूरी तरह स्वतंत्र कराना और पूर्व सीमा को बहाल करना था। मतलब दिसंबर 2025 में एसटीसी ने ऑपरेशन प्रोमिसिंग फ्यूचर लॉन्च किया। दक्षिणी यमन को पूरी तरह स्वतंत्र कराना एसटीसी का मुख्य लक्ष्य है। वर्तमान उपलब्धि। एसटीसी दक्षिणी यमन के अधिकांश सामरिक क्षेत्रों पर पूर्ण कब्जा कर चुका है। अदन और आसपास के क्षेत्रों में स्वशासन की घोषणा की जा चुकी है। तो इसे मैप में देखते हैं यमन को। यह है यमन। यमन की सीमा लगती है ओमान से और सऊदी अरब से, और यह है यूएई। यमन की सीमा लगती है ओमान से, सऊदी अरब से, और यह है रेड सी और यह है गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। तो यमन को अभी वर्तमान में दो ग्रुप है। एक है साउथ ग्रुप दक्षिणी यमन, इस पे एसटीसी का कब्जा है, और नॉर्थ ग्रुप नॉर्थ यमन, इस पे हूतियों का कब्जा है, और एसटीसी यूएई समर्थित है। और अभी वर्तमान में सऊदी अरब ने दक्षिणी यमन में एसटीसी पर आक्रमण किया है, और एसटीसी चाहता है कि दक्षिणी यमन पे उसका कब्जा रहे, जो कि यूएई समर्थित है, और सऊदी अरब चाहता है कि यूएई अखंड रहे, मतलब एक ही यूएई रहे। इसलिए इनमें युद्ध छिड़ा हुआ है अभी। पक्षों का रणनीतिक दृष्टिकोण। पक्ष, मुख्य रुख और प्राथमिकता। सऊदी अरब का मुख्य रुख है अखंड यमन का समर्थन। सऊदी अरब अखंड यमन का समर्थन करता है, वो क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा को बहाल करने पर बल देता है, जबकि यूएई आधिकारिक रूप से यमन की एकता का समर्थन करता है। जमीनी स्तर पर वह एसटीसी को समर्थन करता है। एसटीसी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता है और दक्षिणी यमन का स्वशासन एसटीसी के हाथ में है। यूएई आधिकारिक रूप से यमन की एकता का समर्थन करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर वह एसटीसी का समर्थन करता है। यूएई की सैन्य वापसी। सऊदी अल्टीमेटम का प्रभाव। सऊदी अरब द्वारा दिए गए कड़े अल्टीमेटम के बाद में यूएई ने जनवरी 2026 में यमन से अपने अधिकांश सैन्य बलों को हटाने की आधिकारिक घोषणा की है। यह गठबंधन के भीतर सऊदी अरब के बढ़ते प्रभुत्व और कूटनीतिक दबाव का परिणाम माना जा रहा है। यूएई ने फैसला किया है कि वह यमन से धीरे धीरे अपनी सेना हटाएगा। सऊदी सैन्य अभियान की सफलता। सऊदी समर्थित यमनी बलों ने सयून शहर पर पुनः पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सयून हवाई अड्डे को एसटीसी के कब्जे से मुक्त कराया गया है। सऊदी अरब ने सभी दक्षिणी गुटों को राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता हेतु रियाद आमंत्रित किया है। सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। संघर्ष का व्यापक प्रभाव। सऊदी यूएई गठबंधन में दरार आ गई है। यमन में शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ है। हुती विद्रोहियों के विरुद्ध लड़ाई पर प्रभाव पड़ा है।